नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी मैं पार्ट ए डाला था यूजीसी नेट 2021 साइकोलॉजी का। तो बहुत सारे दोस्तों के हमें कमेंट्स आए थे कि जो पार्ट बी है उसको भी तुरंत डालिएगा, क्योंकि पार्ट ए की जो वीडियो की लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में बनाया। तो पेज से आपके सामने पार्ट बी। तो मैं आपको पार्ट बी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है वो शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। साइबर भयाभिभूत कृत्य के बारे में कौन से कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका आंसर नंबर 2, केवल ए, बी और सी। इसके जो आंसर है केवल ये सही है आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार निम्न वक्तव्य नैतिक विकास की इस अवस्था को परिलक्षित करता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। जब व्यक्तियों की ऐसी मान्यता होती है कि नैतिक विकल्प अन्य व्यक्ति के साथ निकट संबंध पर आश्रित नहीं है और कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान रूप से नियमों को परिवर्तन में लाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। नंबर ऑप्शन ए है सामाजिक संविदा परिबोधन, ऑप्शन बी अंतर व्यक्तिक सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन 3 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन और ऑप्शन 4 सार्वभौमिक आचार सिद्धांत निबंध परिबोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रभाव को सही रूप से व्याख्या करता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आंसर हमें चूज करना है। इनमें एक भी सही हो सकता है, केवल 2 भी सही हो तो सारे 4 सही हो सकते हैं। ये ऑप्शन है और उनके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और बी, ये 2 ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें गार्डनर द्वारा बताई गई प्रथम 5 बुद्धियों को सही क्रम में लगाना है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, जो गार्डनर ने 5 बुद्धियों को सही क्रम में लगाकर क्रम हमारे द्वारा ठीक किया जाना है। भाषाई बुद्धि, तर्कगत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गतिविधि बुद्धि और समाज बुद्धि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, जो जो सीरियल दिया हुआ है सही है। सो जो ऑप्शन 1 सही है, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अभिकथन ए और उसका कारण आर दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि उसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। तो उसका जो सही ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे आता है। उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन की पूर्व अंतर्ग्रंथि तंत्रिकाओं कोशिकाओं के किया सेवन के पश्चात होने वाली अंतर्ग्रंथि संचरण की स्थायी सुशास्त्रता का वर्णन निम्नलिखित कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, दीर्घावधिक प्रभावकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उनको हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से किसका उपयोग सामाजिक प्रबंधन के लिए नहीं होता? ये 4 ऑप्शन है और पूछना कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसमें केवल बी है, कोई सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें
अधिज्ञान की निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। अधिसंज्ञान की निम्न में कौन सी विशेषता है? कूटक्रम, नियमन, अनुसरण और मूल्यांकन। इसमें छानना कौन कौन सही है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया अभी आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी वही 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें छांटना है इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। स्मृति के विभिन्न व्याख्याओं तथा प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डी, ए, सी, बी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है तो इसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांकेतिक एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा WAIS के निष्पादन उपपरीक्षण है? अंक विस्तार, समरूपता, अंक प्रतीक और वस्तु समुच्चय। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल सी और डी, मतलब अंक प्रतीक और वस्तु समुच्चय ही इसका उपपरीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट 2। इन दोनों को हमने मैच करना है, कौन किस साथ सही मैच करता है। एक तरफ कंसेप्ट है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन है। ये क्वेश्चन, तुरीयावस्था, अपार विद्या, पराविद्या और निधि साधन, तो ये कौन किसे मैच करता है? देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ए का चित्र की उच्च अवस्था, अपार विद्या का मीमांसात्मक ज्ञान, पराविद्या का अनुभौतिक ज्ञान और निधिध्यासन का प्राचीन ज्ञान में अनुभव। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन जो है 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चूज करना है इनमें कौन कौन से सही हो सकते हैं। कार्यकारी अभिवृद्धि के निम्न घटक है: सरल इकाई, शब्दार्थ इकाई, केंद्रीय कार्यांग और घटनांजय प्रतिरोध। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल सी और डी, ये 2 सही ऑप्शन रहेंगे और बाकी सब जो क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठ और पर्यावरणिक कारकों तथा सांख्यिकीय और हार्मोनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेग में प्रयुक्त होती है। छांटे कौन कौन से सही रही? इसका सही ऑप्शन है सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे, इसमें लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट में डाटा ही कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, डोंट होल्ड टेस्ट, कोग्निटिव असेसमेंट बैटरी और डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ए 1 से मैच करता है, बी 2 से, सी 3 से और डी 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा। ब्रोका के क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित कौन से सही है? ये ललाट खंड में स्थित होता है, इसका कार्य अवकाशित होता है, ये भाषा के संज्ञा के संकीर्ण के पहलुओं से संबंधित है, ये लोगों के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करने में सहायक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से
आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलाने करने और संगणक भागों का विवरण करने में सक्षम है, लेकिन जो वस्तु उन्होंने कभी देखी नहीं थी या बनाई थी, उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। इस घटना को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समबोधक अभिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभिकथन दिया हुआ है और उस अभिकथन को के साथ में कारण दिया हुआ है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमारे द्वारा चूज किया जाना है। अभिकथन है, लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परोहार परिहारद्वंद तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है और कारण विपरीत वेग असंतुलन वेग को बनाए रखना, अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है, लेकिन आर जो है ये सही व्याख्या नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फेरोमोन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो फेरोमोन्स के अनुसार जो सही है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है, इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिस्ट दी गई है और उस लिस्ट से मिलान किया जाना है। ये सूची 1 और सूची 2। एक तरफ पारिवारिक चिकित्सा का संचार का तरीका और दूसरी तरफ है उसका वर्णन। समरूप, प्लेकेटिंग, आरोप प्रत्यारोप और उच्च वेग। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए का मिलान 4 से, बी का 2 से, सी का 1 से और डी का 3 से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्यशील स्मृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए जो कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और वह अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रकटीकरण, पॉप आउट प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट दी हुई है और लिस्ट का हमें मिलान किया जाना है। ये आपके सामने लिस्ट है और हमें इसका मिलान करना है। सृजनात्मक उपलब्धि प्रश्नावली, तो इसको ये से मिलान करती है, ये करता है कार्सन पीटरसन हिगिंस, ये मनोविज्ञानी है। विचारात्मक व्यवहार पांपने, ये दिया था रुनको ने। सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता, ये बसातुर ने दिया था। और सहमति जन्य आकलन प्रविधि, ये अमाबाई ने बताई थी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 ये एकदम सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में क्या होता है? ये होता है व्यवहार संक्रियण तंत्र के लिए अल्प सीमांत, ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभिकथन और रीजन दे दिए हैं और हमारे द्वारा बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर। अभिकथन है, कैटल ने Q1, Q2, Q3 और Q4 घटकों को 16 पीएफ में शामिल किया। उसका रीजन है कुछ घटक केवल एल परत में पाए जाते हैं, Q तथा T परतों में नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी व्यक्ति की काल कर्मिक आयु 20 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ कि 4 ऑप्शन है, उसमें से मैं चूज करना है कि कौन कौन से सही ऑप्शन। स्किनर द्वारा दी गई पुनर्ब्रहण प्रक्रिया के संदर्भ वाचिक प्रत्युत्तरों की श्रेणियां निम्न में से कौन सी है? मैन, टैक्ट, गुंजात्मक व्यवहार और ऑटोक्रेटिक व्यवहार। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी और सी, ये तीनों सही हैं, बाकी चौथा है गलत है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शरीर की नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने तथा विपरीत करने में उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने में और उसका उपचार करने में हेतु की जाती है। इसका सही आंसर है मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरल संप्रत्यय की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर जो प्रतीत हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शांति, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सामाजिकता, आराम, प्रेम तथा सहजता जैसी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अंतराल, प्रधानता, विसर्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें फिर से ऐसी लिस्ट दी है, 2 तालिकाएं दी हुई हैं और उनको मैच करके हमें बताना है कि सही तालिका इसकी कौन सी है। एक तरफ दी है गहनता संकेत और दूसरी तरफ दी है उसकी व्याख्या। तो गति, दिंग, राताभास, इसका संबंध किससे है? उसका संबंध जो है लग रहा है हमें प्रतिकृति के एक विभाग से दूसरे भाग के सापेक्ष संचरण। फिर है रचना, प्रवणता, इसका संबंध दिखाई दे रहा है कि सतही तत्वों के रूप में आकार और घनत्व की दृष्टि भिन्न रहता। तो हमारे 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। ये जी 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें छापना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन कौन पार्किंसन रोग तथा हॉटिंगटन रोग के बीच सही अंतर को बताते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो उसका जो इसका मतलब आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। प्रक्षेपित मापक विशेषकर सही डब्बा परीक्षक सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मक का आशात्मक संदर्भ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिस्ट दी गई है, इसको फिर से हमने मैच करना है कौन किसके साथ मैच करता है। एक तरफ दिए संप्रत्यय, दूसरी तरफ उसकी व्याख्या। तो पारिस्थितिक गरीबी, पारिस्थितिक गरीबी का लग रहा है हमें अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन। पीढ़ीगत गरीबी, इसका बी बाहर निकलने के साधन से असूचित। इस पर इसका जो आंसर है सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 की सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहार,
व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या निम्न में से किसकी है? इसका सही आंसर है तार्किक क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशलता को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिबिंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है और हमें इसमें छांटने हैं, इसमें कौन कौन से आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन संज्ञात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है? इसका सही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी, ये इसके सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्थिमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समीकरण और उसका पुनर्गठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें हमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शन सही है। रोजरियन उपागम में उद्यमी व्यक्तियों के लक्षण क्या क्या है? ईमानदार और मुक्त सांसारिक सुविधाओं पुरस्कारों के प्रति उदासीन, देखभाल करने वाला और प्राधिकार का पूर्ण विश्वास करने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी और सी ये 3 सही है, बाकी ये चौथा है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वचा, आंखों और कानों के संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 अभिवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुनः तालिकाएं दी हुई है और उन तालिकाओं में से हमें मिलान किया जाना है। तो सूची 1 सूचकांक और सूची 2 परीक्षण। सार्वभौम सूचकांक का जो परीक्षण है ये OATB है। प्रकृतिगत सूचकांक का जो परीक्षण है MCMI, सत्य अनुलासगति का MMPI और समायोजित सूर्योत्तम सूचकांक का रोसार शाही धब्बा परीक्षण। इसका ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें वही 4 ऑप्शन, उनमें से हमें छांटना है कौन सा सही ऑप्शन है। मेयर सार्वभौमिक कार्यों से समवेगत बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किनका मापन करता है? तो ये जो करता है सवेश बोध का भी करता है, विचार और सुगम बनाने के समय का प्रयोग करता है, समय को समझना करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 एकदम सा सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और उसका रीजन दिया हुआ है, हमें चूज करना है उसका सही आंसर कौन सा रहेगा। अभिकथन एडवर्ड पर्सनालिटी परफॉर्मेंस शेड्यूल EPPS से फ्रोस्ट चेन प्रारूप का प्रयोग होता है। अभिकथन 2 है फ्रोस्ट चेन प्रारूप का प्रयोग प्राय सामाजिक वांछित परिस्थिति रोकने के लिए होता है। तो सही, ये दोनों सही हैं, लेकिन कोई किसी व्याख्या नहीं करता, इसका मतलब अभिकथन 1 और 2 सही है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चूज करने की कौन कौन से सही आंसर है। थिबॉट और कीली 1959 द्वारा उनके सामाजिक विनिमय सिद्धांत में दिए गए संबंध अनुरक्षणों में इस तरह का सही क्रम दर्शाना है। सही, इसका सही क्रम है, सबसे पहले जो आना चाहिए वो आएगा प्रतिदर्शन, फिर हम करेंगे सस्ता के देंगे, फिर करेंगे स्वाधिकारिता और लास्ट में प्रतिबद्धता। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार को जैसा है वैसे ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। बौद्ध धर्म में निम्न में किस संबंधित है? ये संबंधित है लोभ का परिहार में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारण समाज में पृथकीकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिकता समस्या के रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दूरी सिद्धांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चूज करना है कौन सा उसका सही आंसर रहेगा। अंतर्गणक विश्वसनीयता किन परीक्षणों में सार्थक होती है? तो ये जो होती है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी, भाई व्यक्ति के प्रक्षेप परीक्षण, लघु उत्तर वाली लब्धि परीक्षण और निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है नियोजन तर्क दोष। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 उसका एकदम सही आंसर है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रवाह के 5 तत्वों को सही क्रम में लगाना है। ध्येय की स्पष्टता, कार्य में तत्काल प्रतिपुष्टि, चुनौती और कौशल के बीच संतुलन, जागरूकता और कार्य का विलय और चेतना से विस्कर्षकों का अपवर्जन। तो ये खुद ही आप पहले से सही क्रम लगे, इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला को पता चला कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद प्रोन्नति से वंचित किया गया है। वो शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शन करती है। वो निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, ये है प्रतिसम्मन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही आंसर। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है? तो ये जो है नागलेरी अवाचिक योग्यता परीक्षण जो है नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा बढ़ते हैं। व्यक्ति की पहली उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया काल, PRP। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होंगे। जेनसन ने लेवल 1 और लेवल 2 योग्यताओं को निम्नलिखित में किसके संदर्भ में सर्वोत्तम समझा जाता है? कार्य की कठिनता का जटिलता, SES अंतर, नस्लीय अंतर और लैंगिक अंतर। जैसे प्रतीत हो रहा है कि केवल जो है ऑप्शन नंबर ए और बी, सी ये 3 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी लिस्ट दी हुई है और हमको मैच करनी है। तो एक तरफ है सामाजिक संप्रत्य और दूसरी तरफ है उसका विवरण और व्याख्या। तो आप इसको पढ़ लीजिए और उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो बहुत तेजी से निकलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के परीक्षात्मक परीक्षण है? इसमें हमें चूज करना है कि कौन कौन से इसके सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B और D इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर रहेगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी वही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चूज करना है कि कौन कौन से आंसर इसके सही ऑप्शन हो सकते हैं। स्कूली सफलता के लिए निम्नलिखित में से अधिगम परिवेश के विषय में कौन सा उचित माना जाएगा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, C और D इसका सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें वही 4 ऑप्शन दिए और छांटना है हमें कि कौन से इसके ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। लॉफ्ट्स और पिकरेल 1995 ने लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा एवं उन शोधकर्ताओं ने एक देसी घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। एक तिहाई प्रतिभागी ने उस काल्पनिक घटना के बारे में ऐसे वर्णन किया जैसा कि उनके साथ वो वास्तव में घटित हुई हो। इसे कहते हैं इसे कहते हैं मिथ्या स्मृति। ऑप्शन नंबर
2। इसका नंबर केवल जो बी है हमारा सही आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें चूज करना है कि कौन कौन से सही आंसर है। इंटरनेट व्यसन, इंटरनेट एडिक्शन के स्टॉप स्टार्ट प्रवर्तन चक्र को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खेद, युक्तिकरण, प्रवर्तन और परिहार। तो सबसे पहले आना चाहिए युक्तिकरण, फिर आना चाहिए खेद, फिर आना चाहिए परिहार और लास्ट आना चाहिए लास्ट वाला पुनरावर्तन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन है। कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रसन्न रोग DSM-5 के निम्न में से किसमें शामिल है? ये शामिल है पैराफिलिक विकार में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है एकदम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें सही आंसर चूज करने हैं। निरंतर आपतित परिवर्तनों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किस आकार माप का प्रयोग किया जाता है? कोएन ए बिंदु द्विकेंद्रिक सहसंबंध एटा वर्ग और आंशिक एटा वर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी एंड सी, तीनों सही है और जो डी ऑप्शन है वो गलत है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के स्वरूप का निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण किया जाता है? उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संयोजन विश्लेषण अध्ययन, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन ANS गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेदन अनुभव करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स लॉन्जे ने प्रतिपादित किया था। चलते हैं मानो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनराइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है कि जिसे फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिकोण करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कार्य का चरण या वर्क फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी दी हुई है और इन दोनों का ऐलान किया जाना है। सूची ए में दिया हुआ है सैद्धांतिक संदर्भ और 2 में दिया है इसकी व्याख्या। तो संहिताकरण, विशिष्टता, परिकल्पना, ये संबंध इसका व्याख्या होगी स्मृति पर प्रत्यभिमान ज्ञान की श्रेष्ठता। दूसरा है पुनः प्राण प्रेरित विस्मरण, इसका संबंध होना चाहिए अवांछित स्मृतियों का दमन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें इसको चूज करना है कि कौन कौन से आंसर इसमें सही हो सकते हैं। अभिवृत्तियों का क्लासिकी अनुबंधन बिना स्व जागरूकता अनजाने में निम्न में से किसके माध्यम से हो सकता है? ये हो सकता है उपदेय अनुबंधन और केवल अनावृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं। उत्प्रेरण हेतु जैववासी की उपागम मुख्यतः निम्न की व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्या करते हैं व्यवहार का जैव के पहलू की, व्यवहार का विकासवाद इतिहास की, उद्दीपक हार्मोनल तथा तंत्रिका जैविक की घटनाओं के संबंध में व्यवहार के कारण। इसका ऑप्शन नंबर 3 है इसका एकदम सही आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी 5 ऑप्शन दिए हैं और उनको हमें व्यवस्थित करना है, उनका क्रमवार लगाना है। संज्ञान की यौगिक संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। ऐन्द्रिक रूपांतर मानस द्वारा कार्यरत, संज्ञान की वस्तु पर बुद्धि की प्रतिक्रिया, मन पर वाह्य वस्तु का अंकन,
मनुष्य द्वारा समावेशन और पृथक्करण अहंकार के विषय में जानकारी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पहला आना चाहिए सी, फिर ए, फिर डी, फिर ई और बी। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें छांटते हैं इनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं। अनुपालन लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित है? तो इसमें जो लग रहा है बड़ी मांग रखकर छोटी मांग पूरी करना, एक तो ये सही लग रहा है, एक लग रहा है वही पर्याप्त है, यही पर्याप्त नहीं उपागम। इसका ऑप्शन इसमें ए और बी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वह नौजवान जो घर छोड़ने के कुछ समय बाद अपने अधेड़ उम्र के माता पिता के घर रहने के लिए वापस आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बूम बूमरैंग बच्चे। जो बच्चे घर छोड़ चले जाते हैं वापस आते हैं बड़ी उम्र में, तो वो बूमरैंग बच्चे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिस्ट ए और लिस्ट 2 दी हुई है, इनको हमारे द्वारा मैच किया जाना है। एक है चर प्रकार और दूसरा है उसका उदाहरण। कृत्रिम रूप से पृथक चर, इसे कहा जाता है प्रतिक्रिया, इसका उदाहरण है प्रतिक्रिया काल। सतत व्यवहारिक चर, इसका उदाहरण लिंग जेंडर। सतत जैविक चर, चयनित अचयनित प्रत्येक सूची में संदर्भ में चयनित रहेगा। और छद्म चर ऊंचाई, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पद दिया हुआ है, इसको पढ़ने के पश्चात ये 5 प्रश्न है, इनका हमें आंसर देना है। चलते हैं ऑप्शन तरफ। अंतर्मल सह संबंध की गणना के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट बाय सीरियल सह संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी गद्य में से इसका आंसर देना है। आप गद्य पढ़ लीजिएगा तो हम सीधे आंसर देते हैं। निम्न गणक समूह में 30 विषयों के प्रथम मद पास किया तथा उच्च गणक समूह से 56 विषयों ने पास किया। इस आधार पर मद 1 का विविधीकरण सूचकांक क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 0.481। जो गद्य से इसका आंसर दिया जाना है। यह अभिकथन और उसका कारण। अभिकथन ये है, उपरोक्त प्रश्न में के आर विशिष्टता का परिकल्पना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक मद में 5 विकल्प है। और कारण है के आर विशिष्टता केवल तभी परिकल्पित की जा सकती है जब मदों का अंकन 2 अंकों के में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए सही नहीं है, लेकिन जो आर है वो एकदम सही है। ये गद्य से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हमने आंसर देना है। प्रारूप ए का संभावित क्रोनबेक अल्फा क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 0.899। आप गद्य पढ़ लीजिएगा, हम उसके सही आंसर देते हैं। गद्य आपके स्क्रीन में मौजूद रहेगा और उसको आप बाद में देख लीजिए कि सही आंसर क्या होगा। हम आपको आंसर बता देते हैं। विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता नापने के लिए निम्न परीक्षणों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काई-सुकेर परीक्षण। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गद्य दिया हुआ है सामने, इसमें से हमें देना है 5 प्रश्न का उत्तर। निम्न पैराग्राफ को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। उपयुक्त अभिकल्प की सर्वोत्तम व्याख्या निम्न में से किस रूप में की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यादृच्छिक 3x2 असंतुलित कारक अभिकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दूसरी परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए
निम्नलिखित में से एफ का अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एफ इक्वल टू एम एस ए इंटू बी एम एस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही गद्य पढ़ना है और उसी में से इसका आंसर दिया जाना है। उपयुक्त परिणामों से पता चलता है कि अतः तुलनात्मक अध्ययन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, न तो दबाव के लिए प्रभाव के लिए न ही सामग्री के प्रकार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी गद्य से हमने पढ़ के इसका आंसर देना है। उपयुक्त परिणामों से पता चलता है कि हमें क्या पता चलता है कि पहली परिकल्पना अस्वीकृत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त उपाधि प्रदत्त से पता चलता है कि प्रसरण की समाज जातीयता की पूर्व धारणा पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और अब आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुका है, हमने सॉल्व कर दिए। जैसे हमारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आप पार्ट भी भेजिएगा, तो हमने सारे क्वेश्चन दे दीजिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।